तो तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं जो तस्वीरों में झलक रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं, उनका बचपन, उनका किस तरीके से बीता है, किस तरीके से उन्होंने क्रीड़ाएं की हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने दिखाया है। और पश्चिम बंगाल में क्या आज चल रहा है, क्या वहाँ की तस्वीरें, हालांकि यकीनन आप अपने घर से बैठकर नहीं देख सकते, लेकिन आप भारत समाचार पर पश्चिम बंगाल की जन्माष्टमी को भी देख सकते हैं और दिल्ली की भी तस्वीरों को देख सकते हैं और नोएडा की भी तस्वीरों को देख सकते हैं। साथ ही साथ मथुरा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा जो जन्मस्थली भगवान श्री कृष्ण की है, वहाँ की छटा अपने आप में निराली होती है। भगवान श्री कृष्ण की वहाँ पर ये मूर्ति जो आपको दिख रही है, जिसमें हाथ में बांसुरी है और पीला पीताम्बर है, राधा रानी साथ में उनके मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर जो मुस्कान है एक और राधा रानी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं ये। यहाँ पर लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही सुंदर ड्रेसेस बना के लाए हैं और कोई अपने बच्चे को कान्हा बना के लाया है, कोई राधा रानी बना के लाया है। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। सलोनी, आप बोलते यहाँ पर बहुत भक्तों की लंबी भीड़ है, यहाँ का दृश्य बहुत मनोरम है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों की संख्या में कान्हा जी के भक्त मौजूद हैं और बस 1 घंटे का समय लगभग बच गया है यहाँ पे कान्हा जी के जन्म को। और जैसे जैसे 12 बजने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब कान्हा जी का जन्म हो और कब वो उनका स्वागत करें। मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर भक्तों को दर्शन इतना प्रॉपर तरीके से, इतना सिस्टमैटिकली कराया जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ भी नहीं लग रही है और हर भक्त, कान्हा जी का हर भक्त उनका दर्शन कर पा रहा है, प्रसाद चढ़ा पा रहा है और बदले में प्रसाद भी ले पा रहा है। तो तस्वीरें लाइव हम दिखा रहे हैं भारत समाचार पर इस्कॉन टेम्पल के अंदर से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सिस्टमैटिकली यहाँ पर लोग दर्शन करने आ रहे हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं। और हम प्रभु जी से बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। जैसा कि हमें जानने को मिला, यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई। सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा और जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ आपको। हरे कृष्णा, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। देखिए, प्रभुपाद जी के जितने भी मंदिर हैं, दीज आर ए स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम नॉर्मल मंदिर नहीं बनाते हैं, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल बनाते हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता, भागवतम बेस्ड एक कल्चर डेवलप करते हैं, जिससे जो यूथ है, जो ओवरऑल सोसाइटी है, उसको एक बहुत ही अच्छा आचरण मिल सके। ना ही केवल एक बस जल चढ़ाने या भोग लगाने के लिए हमारा मंदिर है। जैसा आप सब जानते हैं या अभी बताया कि मैं कौन हूँ, तो मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। लेकिन इसका मतलब कभी ऐसा नहीं है कि इसमें वही लोग आते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। और सीधी तस्वीर में आपको मथुरा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर मथुरा में सब भगवान श्री कृष्ण की आपको मनमोहक झलक देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, उनका पूरा श्रृंगार यहाँ पर जो है वो किया हुआ है, वो आपको नजर आ रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए लोग यहाँ पर काफी मेहनत भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक एक चीज बहुत बारीकी से बनाई जाती है, पहले से उसकी तैयारी की जाती है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पहले की तस्वीरें हैं। लेकिन इस वक्त जो भगवान श्री कृष्ण का आपको वस्त्र आभूषण, उनका श्रृंगार नजर आ रहा है, वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल अलग नजर आएगा और वो तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाएंगी। अभी फिलहाल ये तस्वीरें जो है, ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आपको जो मथुरा से हम सीधी दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के साथ साथ भगवान के दर्शन के साथ साथ भक्तों का प्यार भी मिला हुआ है और भक्तों का प्यार ही यहाँ पर भगवान को और सुंदर, उनकी छवि को और निखार देता है, क्योंकि उस प्यार से भगवान श्री कृष्ण
का लोग श्रृंगार करते हैं और उसी प्यार के साथ वे भगवान श्री कृष्ण के लिए उन आभूषणों को तैयार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पोशाक को सजाते हैं और फिर वही पोशाक आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को आज पहनाई जाती है। तो यशोदा लाल का इंतजार हो रहा है। माता यशोदा जो उनकी माता, हालांकि वो जन्मे किसी दूसरे की कोख से, लेकिन उसके बाद उनको जिस तरीके से पाला पोषा है माँ यशोदा ने, उनका नाम हमेशा भगवान श्री कृष्ण की माँ के साथ जुड़ता रहा है। और इसीलिए यशोदा की सबसे प्रिय उनके नटखट नंदलाल यहाँ पर आज हर एक के सबसे प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस प्यार से, जिस मुस्कान के साथ बड़े बड़े संकटों को दूर कर देते थे, उन्हीं बड़े बड़े संकटों को दूर करने के लिए अपने भक्तों को भी शक्ति देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की ये तस्वीरें नोएडा से भी हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। नोएडा में भी भगवान श्री कृष्ण मंदिर का यहाँ पर श्रृंगार यहाँ पर है, लाइटें सजी हैं, भगवान श्री कृष्ण को लाल रंग की पोशाक पहनाई गई है, उनके साथ राधा रानी भी आपको नजर आ रही है। तो राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की ये मूर्तियां घर घर आज सजती हैं और आज झांकियों में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके नंद लाल गोपाल जो हैं वो अपनी गोपियों के साथ, अपने ग्वालों के साथ और छोटी छोटी जो गाय हैं उनके साथ वो नजर आते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत पसंद थी और गायों के साथ उनका एक अपना ही अलग रिश्ता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को आपने हमेशा देखा होगा, उनकी मूर्ति में उनके पीछे गाय माता जरूर रहती हैं और वो छोटे छोटे बच्चे गाय के उनके सबसे प्रिय रहे हैं। बचपन से ही उनके साथ वो अपने तटों पर जाते रहे हैं, नदियों में जाते रहे, वहां पर आते रहे हैं, इसीलिए ग्वाल बाल भी उन्हें कहा जाता है। और ग्वाल बाल के साथ उनका जो नाम जुड़ता है उसमें अपनी अलग ही एक छवि जो है उनकी सामने आती है। और अभी ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी सलोनी भी लगातार जुड़ी हुई है। सलोनी, तस्वीरें दिखाइए वहाँ की और वहाँ के बारे में लगातार बताती रहिए हमारे दर्शकों को। पालन कर रहे हैं। सलोनी, आप तक आवाज पहुंच पा रही तो वहां के बारे में बताइए, वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे भक्तों को। जी शिवांगी, हम आपको मंदिर प्रांगण की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम अपने कैमरा सहयोगी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा कैमरा टर्न करें और दिखाएं कि यहाँ पर प्रवचन दिया जा रहा है। यहाँ पर प्रभु जी भक्तों को, कृष्ण भक्तों को प्रवचन दे रहे हैं और यहाँ सभी भक्त उनके प्रवचनों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं कुछ और लोगों से आपकी बात कराना चाहूंगी शिवांगी, मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पे लोगों में किस कदर एक्साइटमेंट है यहाँ पर। शिवांगी, मैं कैमरा सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर कैमरा स्टेज की ओर करें और दिखाएं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की जरूर कोशिश करेंगे, पर फिलहाल यहाँ पर लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है, पर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। जी और अब लखनऊ की बात, इन 5 तस्वीरों पे एक बार फिर से आप नजर डाल लीजिए। आज किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण सजे हुए हैं और यहाँ पर किस तरीके से उनका श्रृंगार, आरती, उनके भजन में डूबे उनके भक्त नजर आ रहे हैं। और देखिए, हमने कहा भी था कि 12 बजे से पहले भगवान के पट बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उस वक्त भगवान का श्रृंगार हो रहा होता है और इस श्रृंगार के लिए जो एक वक्त और एक समय निर्धारित होता है, उसे निर्धारित समय पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पट जहाँ पर वो इस वक्त हैं, जहाँ पर उनकी मूर्तियां हैं, वो आपको दिख रही हैं लखनऊ में। लखनऊ में पर्दा बंद हो चुका है, वो पट बंद हो चुके हैं जहाँ पर भगवान का श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, हम आपको फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन तस्वीरों को देखिए भगवान श्री कृष्ण के। दिखाना चाहेंगे यहाँ पर बिल्कुल हम शिवांगी दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ मंदिर के पट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जो कि 12 बजे खोला जाएगा, यानी जब कान्हा जी का जन्म होगा तब खोला जाएगा और उसके बाद उनका स्वागत होगा, वेलकम होगा, उनका जलाभिषेक किया जाएगा, उन्हें 250 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। जी शिवांगी, यहाँ पर बहुत तैयारियां की गई हैं कान्हा जी के वेलकम के लिए, उनके भक्त बहुत एक्साइटेड हैं। और सीधी तस्वीरें हम आपको इस्कॉन टेम्पल के अंदर की दिखा रहे हैं शिवांगी।
आपने वहां पर छोटे छोटे बच्चों से भी बात करने की कोशिश की थी, उनकी माताओं से बात करने की कोशिश की थी। वो स्टेज भी हमें दिखाया था जहां पर तक आपने बोला कि प्रवचन हो रहा है, लेकिन उस प्रवचन के साथ साथ क्या वहां पर जो छोटे नन्हे मेहमान जो बाल गोपाल पहुंचे हैं, उन्होंने भी वहां पर अपनी प्रस्तुति दी? बिल्कुल शिवांगी, यहाँ पर नन्हे नन्हे मेहमान आए हैं, छोटे छोटे बच्चों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्णा, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, कहाँ से आए हो आप? आज क्या है? चलिए हम आपको नन्हे से बाल गोपाल की तस्वीरें दिखाएंगे कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके, और देखिए इनके सर पर इनके पेरेंट्स ने मुकुट भी पहनाया है कि बिल्कुल कान्हा जी के अवतार लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कान्हा जी का अवतरण हो ही गया है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के आए हैं। कान्हा जी, कोई कान्हा है, कोई राधा रानी बनकर के यहाँ पे आया है। यहाँ का नजारा है शिवांगी बहुत ही मनोरम है। ये अपने आप में एक परम आनंद की अनुभूति है जो यहाँ हर भक्त कर रहा है। मतलब यहाँ आकर के आप अपने आप को कृष्ण से स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कर सकते हैं। ये गलत नहीं कहा जाता है। भगवान के पास रहेंगे तो आप एक अलग ही प्रकार की अनुभूति करेंगे, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ हर भक्त कान्हा जी की भक्ति में लीन है और बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ का। जी शिवांगी, सोलिप आपने आगे की भी तस्वीर दिखाई, क्योंकि वहाँ पर अब धीरे धीरे आरती का समय होता है, नजदीक आता चला जा रहा है, तो क्या वहाँ पर भक्तों का इंतजार जो है वो कुछ लंबा तो नहीं लग रहा उन्हें? शिवांगी, आरती होने में, कृष्ण जी के जन्म होने में फिलहाल लगभग 1 घंटे का समय बाकी है और लगभग तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और भक्त अब इंतजार कर रहे हैं कि कब 12 बजेंगे। ठीक 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा और सभी भक्त यहाँ पर लाइन से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 12 बजेंगे कान्हा जी का जन्म होगा, उनका जलाभिषेक किया जाएगा। भक्तों में जरा भी देखकर ये नहीं लग रहा है कि वो जरा भी कहीं से उनका मनोबल गिर रहा है, टूट रहा है, थकावट कहीं किसी में नजर नहीं आ रही है। उल्टा बहुत एक्साइटेड है लोग। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर के डर से शायद कुछ भीड़ कम हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं शिवांगी कि बाहर बारिश हो रही है जो दोपहर से लगातार हो रही है, लेकिन बावजूद उसके लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की भीड़ और बढ़ती जा रही है। और हमारा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे 12 बजे का समय नजदीक आएगा, भक्तों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जी शिवांगी। सलोनी, वहाँ पर जो धुन हमें आपके पीछे नजर आ रही है, उस धुन को दिखाई वहाँ पर कैसे भक्त हैं जो भगवान के भक्ति में हाथ उठा के ताली बजाते, झूमते, गाते दिखते हैं अक्सर हमें। हम चाहेंगे लखनऊ से भी वैसी तस्वीरें हमें दिखे, उन तस्वीरों को जरा दिखाइए आप। बिल्कुल शिवांगी, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि भक्तों की दिखाई, लेकिन देखिए शिवांगी, मैं बता दूं कि यहाँ पर हर भक्त कान्हा की भक्ति में लीन है और अपने अपने तरीके से यहाँ पर उनको याद कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर हर भक्त ताली बजा रहा था और हरे कृष्णा। देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि इन तस्वीरों को दिखाएं। यहाँ पर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, पूरा प्रांगण गूंज उठा है शिवांगी। और हम 2 तस्वीरें देखे दिखा रहे हैं, मथुरा की तस्वीरें हैं, लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हरे हैं। राम हरे हरे के स्वरों से पूरा इस्कॉन टेम्पल गूंज उठा है और कान्हा जी को अपने अपने तरीके से प्रसन्न करने की पुरजोर कोशिशें कर रहा है। और निश्चित ही उनके भक्त इतना याद कर रहे हैं और इतनी प्यारी तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं, निश्चित ही इस बार कान्हा जी खुश होने वाले हैं और 12 बजे अवतरित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देने वाले हैं। भक्तों में पूरा उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। जरा भी कोरोना का कोई डर नहीं है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है उनके कान्हा जी उनको हर मुसीबत से बचाएंगे, ऐसा यहाँ पर भक्तों का कहना है। और तस्वीरें अपने आप में यहाँ पर बहुत मनोरम है शिवांगी। इस पूरे प्रांगण को देखिए, इस पूरे प्रेमाइसिस को देखिए, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं और प्रवचन सुन रहे हैं बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर हर भक्त अपने अपने तरीके से कृष्ण की भक्ति में लीन है।
उनके जीवन से जुड़ी बातें सुन रहा है और उनको अमल करने का प्रयास भी कर रहा है। और रही बात मंदिर की सजावट की, तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा उन दीवारों पर भी कैमरा दिखाएं और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कृष्ण जी की तमाम तस्वीरों को बचपन से लेके उनके बड़े तक की तस्वीरें, तमाम तस्वीरों से ये पूरे प्रांगण को सजाया गया है। गुब्बारों से, कृष्ण जी की तस्वीरों से, फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से इस पूरे प्रांगण को सजाया गया है। ये तस्वीरें मन को लुभाने वाली हैं। यहाँ भक्तों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं कि भक्तों की भक्ति में कोई भी कमी नहीं है। सलोनी, लोगों से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनको भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर झुमाइए जरा, हम भी देखें आज वो किस तरीके से आज झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और भक्तजन भी देखें जो घरों में बैठकर हमारा भारत समाचार देख रहे हैं आज। सलोनी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल ये 5 तस्वीरें जो हैं आप इन पर नजर डालिए। इन 5 तस्वीरों में क्या मंदिरों में हो रहा है, क्या नोएडा के मंदिर में हो रहा है, किस तरीके से दिल्ली में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। और किस तरीके से लखनऊ में आज जो कपाट है, जो पट हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बंद हो चुके हैं, और उसके बाद जो लोगों का इंतजार है वो देखिए जरा। मथुरा की तस्वीरें देखिए, मथुरा में एक एक करके तमाम भक्त जो उस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे से गुजर रहे हैं, वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। तो वहां पर भगवान के भक्तों में जोश कम नहीं, उनके अंदर वो उत्साह कम नहीं है। वो आज सुबह से उन्होंने शुरू किया और आज रात्रि 12 बजे के बाद तक वो जोश रहेगा उनमें। तो भक्त वहां पर एक एक करके दर्शन करते और कतार में बाहर निकलते जा रहे हैं। लेकिन जो मंदिर के पुरोहित हैं वो वहां पर इंतजार इस बात का करें कि कब वहां पर इस वक्त पट बंद हो, कपाट बंद हो, और उसके बाद 12 बजे वो नंदलाला की आरती करें और उस आरती के बाद जो प्रसाद है उसे वितरित करें। तो जय हो करते यहाँ पर तमाम भक्त हैं और ऐसे भक्तों से पूरा दरबार भगवान श्री कृष्ण का खचाखच भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त वहां पर इस वक्त लगातार डटे हुए हैं और जगमगाती ये कान्हा की नगरी अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं को बताती है, जहां पर वो जन्मे और उसके बाद उन्होंने अपना बाल स्वरूप जीवन व्यतीत किया और उसके बाद बड़े तक उन्होंने वहां पर रहकर अपनी एक अलग छटा छोड़ी। तो पश्चिम बंगाल में वो नृत्य की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर महिलाएं